अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है सबनेटिंग का। सबनेटिंग क्या होती है हमारे पास के, लेट सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें हमारे पास इस तरीके से है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है और मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट तक बात रखे, आपस में कम्युनिकेशन करने की, आपस में उनके क्या नाम है एक नेटवर्क होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके लिए ये है, या तो मैं सबके लिए अलग अलग आईपीज लूँ, सबको अलग नेटवर्क पर रखूँ, या फिर तरीक़ाकार ये होता है जो मोस्ट कॉमन है कि हम एक क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी में से कोई एक आईपी ले लेते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको पार्टीशन कर लेते हैं और हमें जिस तरह उसकी डिवीजन करनी होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सब नेटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आती हैं कि मेरे पास आता है क्लास ए आती है, इसी तरह मेरे पास क्लास बी की आईपीज होती हैं और क्लास सी की आईपीज होती हैं। ये हमारे पास वो हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्लास ए की आईपीज होती हैं वो हमारे पास जाती हैं 1 से लेके 126 तक। इसी तरह क्लास बी की जो आईपीज होती हैं वो जाती हैं 128 से लेके 191 तक। और क्लास सी जो जाती है हमारी वो जाती है 192 से लेकर 223 तक। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अच्छा, अब इसके बाद शुरुआत होती है मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है लीगल और इलीगल आईपीज का। अच्छा, लीगल और इलीगल आईपी का मैं इस तरह से बता देता हूँ कि जिन आईपीज के थ्रू, जिन आईपी एड्रेसेस के थ्रू आप ओवर द इंटरनेट बात कर सकते हैं, आप किसी डिवाइस को आईपी दे के इंटरनेट से कनेक्ट करवा सकते हैं, वो सारी आईपीज जो होती हैं हमारे पास कहलाती हैं लीगल आईपीज। और इलीगल आईपीज वो होती हैं जो विद इन अ लैन आप सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल से देता हूँ आपको। जो हमारे पास लीगल आईपी होती हैं या फिर हम उन्हें पब्लिक आईपी से बोलते हैं। अब कभी अपने आप को सर्च करके देखिएगा गूगल के ऊपर व्हाट इज माय पब्लिक आईपी, तो वो आपकी काफ़ी डिफरेंट आ रही होगी। लेकिन अगर आप अपने पीसी पे आईपी कॉन्फ़िग लिख के देखेंगे, जो आपके पास एक कमांड मैं ऐसा दिखा देता हूँ, या हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं आईपी कॉन्फ़िग। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है आईपी कॉन्फ़िग जब हम लिखते हैं ना, तो कमोबेश हम सबकी जो आईपीज होती हैं, ये रही हमारे पास जो मैं लैन के थ्रू ले रहा हूँ 192.168.0 है, 0.1 या समथिंग एल्स ऐसी कुछ होकर के आती है हमारे पास। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है कि हम जब अगर नॉर्मली सबके घरों पे अगर आईपी चल रही होती ज़्यादातर ये 192.168, वो होता ये है कि हमारे पास ये जो एक पूल है पूरा, ये आईपी का हमें एक जन दी हुई होती है, ये होती है हमारे पास इलीगल आईपी कि आप विद इन अ होम, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सोसाइटी आप इसको यूज कर सकते हैं, या कोई एक एरिया हो उसके अंदर आपको बाहर नेट पे जाना है उसके लिए आपको इलीगल अभी चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही करना है, नॉर्मली एक एक सर्टेन एरिया के अंदर काम करना है, एक अपने होम के अंदर काम करना है, उसके लिए आपको इलीगल आईपी असाइन की हुई होती है, जो आपका राउटर वगैरह पे खुद ही असाइन की हुई होती है, या फिर वो उसको प्री डिफाइंड किया जाता है। दूसरी हमारे पास लीगल आईपीस हो गई, दूसरी होती है इलीगल आईपी, या फिर हम उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपीस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि एक क्लास ए में से हमें दे दिया जाता है पूरा 10 का नेटवर्क, कि आप पूरा 10 का नेटवर्क आपके पास है, आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। क्योंकि कि जब भी आप कभी क्लास अपने डिपार्टमेंट के पीसी को करके देखेंगे ना, आईपी कॉन्फ़िग वो ज़्यादा 10 का नेटवर्क चल रहा होता है उसके ऊपर। ज़्यादातर सारी लैब्स के अंदर आप 10 का नेटवर्क देखेंगे तो इसका मतलब ये उस पर ना क्या नाम है 10 का नेटवर्क इन्होंने विद इन यूनिवर्सिटी 10 का नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से बी हो गया मेरे पास, बी में हमारे पास 172.16 से लेकर ये नेटवर्क है पूरा, यहाँ से लेकर हमारे पास जाते हैं 172.30 आई थिंक है, ये 32 है, मैं इसको 30 अगर क्लोज रख लेता हूँ, तो यहाँ तक हमारे पास पूरा पूल होता है कि जो हमारे पास इलीगल आई क्लास बी की इलीगल आई पीस है, ये प्राइवेट आई पीस है। और क्लास सी में हमारे पास 192.168.0.0 से लेकर हमारे पास जाता है ये 192.168.255.255, ये हमारे पास पूरा पूल है कि जिसको हम आराम से पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 का भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो ये काफ़ी 16 मिलियन हमारे पास इसमें आ जाएंगी 10 के अंदर। इसके अंदर बी में भी काफ़ी एक हमारे पास पूरी वैरायटी मौजूद है,
सी के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो इसके अंदर आ जाता है 2 की पावर 16 हमारे पास आईपीज आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं लेट सपोज एक बात कर लेता हूँ कि इसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी होती हैं, होस्ट और होस्ट की बिट कितनी होती हैं। नेटवर्क बिट्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास कि मैं जब इसको परचेज करूंगा तो ये मुझे फिक्स मिलेंगी, बाद में मेरी मर्जी में किसको क्या सिस्टम को आईपी दूँ। और होस्ट बिट्स के अंदर मर्जी अपनी कर सकता हूँ, नेटवर्क बिट्स में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। और होस्ट बिट्स वो होती हैं जो मैं अपनी मर्जी से डिफाइन करता हूँ। अब लेट सपोज मैं कह देता हूँ जैसे क्लास ए मुझे मिलती है ना, तो क्लास ए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर मैं पहले बात करूँ बेसिक आईपी का किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है स्ट्रक्चर में WXYNZ। तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट्स लिखा जाता है। 32 बिट का आपके पास एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास क्लास ए की अगर बात की जा रही है तो शुरू का जो एक ऑक्टेट होता है लेफ्ट हैंड साइड से, वो हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो 3 होते हैं वो हमारे पास अपने होस्ट के होते हैं, हम जैसे मर्जी चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर बी के नेटवर्क पे आता हूँ तो मेरे पास शुरू के 2 जो ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद 2 ऑक्टेट हम अपनी मर्जी से होस्ट को दे सकते हैं, अपनी मर्जी के पीसीस को दे सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आता है क्लास सी, जिसके अंदर मेरे पास शुरू के 3 ऑक्टेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और लास्ट ऑक्टेट जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि होस्ट बिट्स हैं तो फिर मैं उसमें नंबर ऑफ होस्ट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ होस्ट की जिक्र जो आता है हमारे पास वो हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ होता है। इसको देख लेते हैं, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर n, ये हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट -2। अच्छा, ये जो मैं -2 कर रहा हूँ ये क्या चीज होती है हमारे पास, इससे हमें क्या होता है कि वैलिड आईपीज एक नेटवर्क के अंदर कितने मौजूद है वो मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब एक चीज आती है -2 करने की वजह क्या है। -2 करने की वजह ये है कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी वो हो, नेटवर्क आईपी हो या नेट, ठीक है ना, उसका नेटवर्क एक होती है हमारे पास नेटवर्क आईडी, क्या हम उससे पहचानेंगे कैसे कि ये नेटवर्क कौन सा चल रहा है। और एक हमारे पास होती है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, कि विद इन अ नेटवर्क अगर मुझे सारे पीसीस को एक ब्रॉडकास्ट भेजना हो तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। तो एक पहली स्टार्ट नेटवर्क के पहली बिल्कुल आईपी और नेटवर्क की बिल्कुल आखिरी आईपी, वो हमारे पास नॉर्मली ये होते हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। इसको